हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी वेल। और जैसा कि आपको पता है, हम पढ़ रहे हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट की एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इसमें पहले हम लिखते हैं एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला, उसके बाद उसको पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं वो फॉर्मूला लिखेंगे। तो ए फॉर एक्टिव वॉइस। तो इसमें प्रेजेंट परफेक्ट में आपको पता है कि पहले आता है सब्जेक्ट और उसके बाद आता है हैज या हैव। हैज कहाँ आना, हैव कहाँ आना, ये टेंस सीरीज जब हम पढ़ रहे थे, जब टेंस पढ़ रहे थे उसमें बता दिया गया है। और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला है। और इसी के नीचे लिखा जा रहा है पैसिव वॉइस का फॉर्मूला। न्यू सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, और इसके साथ हम जोड़ देंगे बीन। और इसमें एक आसान बात यह है कि एक्टिव वॉइस में भी थर्ड फॉर्म आ रही है और पैसिव वॉइस में भी थर्ड फॉर्म आ रही है, तो इसलिए फॉर्म की प्रॉब्लम इसमें अपने आप ही सॉल्व हो जाती है। प्लस बाय और प्लस न्यू ऑब्जेक्ट। देखिए, कई बार मैंने बता दिया, जो पहले टेंस पढ़े हैं, कि जो नया सब्जेक्ट है वो जो बनता है वो एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को ही नया सब्जेक्ट बनाया जाता है। इसी तरह से जो नया ऑब्जेक्ट बनता है तो वो एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को ही नया ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। ये इसकी मेन बातें हैं। अब देखिए कैसे बनाते हैं सेंटेंस को, एग्जाम्पल से समझते हैं। एक्टिव वॉइस का सेंटेंस, जैसे सेंटेंस है हमारा, आई हैव रिटेन ए लेटर। ये हमारा एक्टिव वॉइस है। आई हैव रिटन लेटर, मैं एक पत्र लिख चुका हूं। तो देखिए, आई हमारा सब्जेक्ट है ये हैव में से एक आ गया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन हो गई है और ये लेटर हो गया ऑब्जेक्ट। तो देखिए, हम इसी तरह से पैसिव वॉइस में इसको बदलते हैं। कैसे बदलते हैं? तो नया जो सब्जेक्ट है, जैसा कि हमने बताया था, तो जो ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट क्या है? ए लेटर। ए लेटर को लाएंगे सब्जेक्ट के स्थान पर, तो लिख देंगे हम ए लेटर। ए लेटर, तो लेटर एक है, सिंगुलर है, और आई के साथ आता है हैव, आपको पता है। और ए लेटर, लेटर हमारा है सिंगुलर, और सिंगुलर के साथ आता है हैज, तो आना चाहिए हैज। और बीन लगना है, पैसिव वॉइस बना रहे हैं। और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म जैसा कि पहले से लिखी हुई है, लिख देंगे रिटेन। और इसके बाद आता है बाय, और हमारा न्यू ऑब्जेक्ट यानी आई को पीछे ले जाते हैं। जब ये ऑब्जेक्ट बनता है तो बन जाता है मी। तो सेंटेंस हुआ हमारा, आई हैव रिटन ए लेटर, और पैसिव हो गई ए लेटर हैज बीन रिटन बाय मी। इसकी हिंदी बता देता हूँ। आई हैव रिटन ए लेटर का मतलब होता है मैं एक पत्र लिख चुका हूँ या मैंने एक पत्र लिख लिया है। तो पैसिव में होगा ए लेटर हैज बीन रिटन बाय मी, यानी एक पत्र मेरे द्वारा लिखा जा चुका है। तो ये हमारा हो गया इसका पैसिव वॉइस। तो ये अफर्मेटिव है। निगेटिव में बदलना है। निगेटिव में बदलने के लिए कोई खास काम नहीं करना है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा देना है। तो ये बात ध्यान देने की है आपको। तो नोट कहाँ लगना है? हेल्पिंग वर्ब के बाद। समझ लेंगे एक्टिव वॉइस में पहले कैसे करना है। तो यहीं पे मैं इस फॉर्मूले को चेंज कर देता हूं और इसमें क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से हम निगेटिव कर रहे हैं। तो हैज या हैव के बाद लगा दिया नोट, और हो गया फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और प्लस हो गया ऑब्जेक्ट। तो देखिए, जैसे हमने एक्टिव वॉइस के फॉर्मूले में थोड़ा चेंज किया है, वैसा ही हम थोड़ा चेंज पैसिव वॉइस के फॉर्मूले में कर देते हैं, यानी हैज हैव के बाद नोट लगा देंगे। तो कोई खास काम नहीं है। जैसे हमने लिखा हैज या हैव और प्लस नोट, और उसके बाद बीन। देखिए, सेंटेंस दूसरा लिखते हैं कैसे इसको निगेटिव सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में बदलना है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट के निगेटिव सेंटेंस को किस प्रकार पैसिव वॉइस में बदलना है। एक्टिव वॉइस में सभी टेंस के वाक्य होते हैं, तो पैसिव में कैसे बदलना है अभी देखते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। ए फॉर एक्टिव वॉइस, तो हम समझने वाले हैं, जैसे ही हैज नॉट
कॉल्ड मी। चलो एक शब्द और जोड़ देते हैं, टुडे। ये सेंटेंस में हमने जोड़ दिया है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, पैसिव वॉइस में बदलना है। ही हैज नॉट कॉल्ड मी टुडे, उसने मुझे आज नहीं बुलाया है, तो अब पैसिव में बदलना है। तो हमारा ही सब्जेक्ट है और मी ऑब्जेक्ट है। तो देखिए जब हम इस मी को यहाँ पर लाएंगे सब्जेक्ट के स्थान पर तो हो जाएगा आई, और हमें पता है आई के साथ आता है हैव, तो आ गया हैव। और उसके बाद लिखना है नॉट, और पैसिव में बदल रहे हैं, बीन लगाना जरूरी है। फॉर्मूले को देखते हैं किसी के हिसाब से सेंटेंस बन रहा है। आई हैव नॉट बीन कॉल्ड, थर्ड फॉर्म है, कॉल्ड का कॉल्ड ही रहेगा। तो देखिए मी तो चला गया था उधर, अब क्या बचा टुडे। तो देखिए ध्यान नहीं रखना होता है कि ये जो टुडे, ये जो एक्स्ट्रा वर्ड है इसको हम बाद में लिख दें तो बेहतर होता है। आई हैव नॉट बीन कॉल्ड बाय, और ही को पीछे ले गए, हो गया हिम, और टुडे हमारा अपने स्थान पर है, इससे कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं। अगर हम ऐसे लिख दें आई हैव नॉट बीन कॉल्ड बाय हिम टुडे तो भी सही है, या आई हैव नॉट बीन कॉल्ड टुडे बाय हिम तो भी सही है, लेकिन ये एक्स्ट्रा वर्ड जो होते हैं इनको बाद में ही लिखना उचित माना जाता है। ठीक है, तो हमारा ये हो गया है निगेटिव सेंटेंस, और इसको पैसिव में कैसे बदला है आपको क्लियरली दिख रहा होगा, समझ में भी आया होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। अब देखते हैं इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में क्या करना होता है, हर टेंस में अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव तीनों प्रकार के वाक्य होते हैं, और सिंगल इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव होता है। तो पहले सिंगल इंटेरोगेटिव को देख लेते हैं। सिंगल इंटेरोगेटिव का फॉर्मूला क्या करना होता है, आपको पता है कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आएगी और सब्जेक्ट चला जाएगा बाद में, और बाकी कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। इसी फॉर्मूले को मैं लिख देता हूँ, दोबारा से मिटा कर लिख देता हूँ, क्लियर हो जाएगा। तो देखिए सिंगल इंट्रोगेटिव का एक्टिव वॉइस एस आई, और एक्टिव वॉइस ए फॉर एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में क्या करना है, जो हेल्पिंग वर्ब है हमारी हैज या हैव, उसको लिख देंगे सब्जेक्ट से पहले, और उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब थर्ड फॉर्म का मतलब है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, एम की थर्ड फॉर्म लिख दो चाहे वर्ब थर्ड लिख दो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और प्लस ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन मार्क लगाएंगे क्योंकि इंटेरोगेटिव है। तो जैसे हमारा एक्टिव वॉइस है वैसे ही पैसिव वॉइस हो जाएगा। तो क्या करेंगे, है पहले आएगा, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, और फिर आएगा बीन। ध्यान रखना बीन जो है सब्जेक्ट के बाद में आएगा, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाद में आएगी इससे, प्लस बाय, और उसके बाद आएगा जी हमारा न्यू ऑब्जेक्ट। तो देखिए हमने यहाँ सब्जेक्ट लिख दिया है, इसका मतलब भी वही वाला है कि जो पीछे ऑब्जेक्ट होता है एक्टिव में वो सब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे हैव द बॉयज लर्नट LEARNT लर्नट द लेसन, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। हैव द बॉयज लर्नट द लेसन, क्या लड़के पाठ याद कर चुके हैं, या इसे कह सकते हैं क्या लड़कों ने पाठ याद कर लिया है। तो ये हमारा हो गया इंटरोगेटिव का एक्टिव वॉइस। और अब हम बदलना है इसको हमें पैसिव वॉइस में। तो मैंने बताया जैसे फॉर्मूला लगा हैज या हैव, हैज या हैव में से एक लिया है यहाँ पे, ऐसे ही हम पैसिव वॉइस में लेंगे, लेकिन सब्जेक्ट हमारा आएगा, जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बनेगा, तो लेसन बनेगा। लेसन आएगा सब्जेक्ट के स्थान, और सब्जेक्ट था द बॉयज, तो लिख देंगे हम द लेसन। लेसन लिख दिया है, और इसके पहले ये है खाली स्थान, और इस खाली स्थान को भरना है। तो क्या भरना है, क्योंकि लेसन एक है, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ आता है तो क्या लिख देंगे हम हैज। तो हैज द लेसन, हैज द लेसन यानी हैज हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब, और द लेसन हो गया सब्जेक्ट जो न्यू सब्जेक्ट बनकर आया है। और उसके बाद लगेगा बीन, और थर्ड फॉर्म हमारी पहले से ही मौजूद है लर्नट LEARNT, और उसके बाद क्या लिखा जाएगा बाई, और फिर आता है न्यू ऑब्जेक्ट। न्यू ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, द बॉयज। ये दो बॉयज जो है ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा।
क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। जो हैव द बॉयज लर्न द लेसन, हैज द लेसन बीन लर्न बाय द बॉयज। कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, फॉर्मूला आपके सामने मौजूद है। एक्टिव से पैसिव का फॉर्मूला लिखा हुआ है, बहुत आसान है, इसे आसानी से हम पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं। घर पर प्रैक्टिस कर कर देखेंगे, सेंटेंस आसानी से बनते चले जाएंगे। एक्स्ट्रा वर्ड अगर किसी सेंटेंस में आते हैं उनसे नहीं डरना है, उनको पीछे लिख देना है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अब हम देखते हैं डबल इंटेरोगेटिव। डबल में कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन वर्ड को पहले जोड़ दें और हमारा हो गया डबल इंटेरोगेटिव। इसी सेंटेंस को मैं डबल इंट्रोगेटिव कर देता हूँ और हम पहले फॉर्मूले में चेंज करेंगे और उसके बाद सेंटेंस को चेंज करेंगे। कैसे करना है जरा समझ लेंगे। एज, और इससे पहले आ जाएगा क्वेश्चन वर्ड, क्यू वर्ड, और जैसे इसमें क्यू वर्ड जोड़ा ऐसे इसमें क्यू वर्ड हो जाएगा, वही वाला क्यू वर्ड ऐसे ही लिख दिया जाता है, बस कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मान लिया हम इसे ही डबल इंट्रोगेटिव में बदल लें, तो क्या करेंगे, हम क्वेश्चन वर्ड जोड़ देंगे। यानी हमने जोड़ दिया वाई इसमें, जैसे वाई हैव द बॉय लर्न द लेसन, लड़कों ने पाठ याद क्यों किया है। वैसे सेंटेंस जच नहीं रहा है कि लड़कों ने पाठ याद क्यों किया है, तो वो तो याद करना चाहिए उन्हें, लेकिन पैसिव बनाने का तरीका बता रहा हूँ, दूसरे एग्जाम्पल से समझा देंगे, पहले इसी से देख लेते हैं। तो हम जब इसको पैसिव बदलते हैं तो बस वाई यहाँ को ले दो और कुछ नहीं, डबल इंट्रोगेटिव हो गया, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो हेल्पिंग वर्ब है उससे पहले क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, तो जैसे एक्टिव वॉइस में क्वेश्चन वर्ड लिखा जाता है उसी क्वेश्चन वर्ड को पैसिव वॉइस में लिख दिया जाता है, उसकी नकल कर दी जाती है और कुछ नहीं है, और सेंटेंस हमारा बदल दिया जाता है एक्टिव से पैसिव वॉइस में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक सेंटेंस और लिखता हूं यहाँ पे जो क्लियर हो जाएगा डबल इंट्रोगेटिव कैसे बनता है, तो समझ लेते हैं। When have he done his work, जो है when have नहीं आएगा, ही के साथ have तो आ ही नहीं सकता, ये गलत बात है, सॉरी, है जाएगा। when has he done his work, वह अपना काम कब कर चुका है, यानी कब किया है उसने अपना काम। when has he done his work, उसने अपना काम कब किया है। तो पैसिव वॉइस में जब बदलेंगे तो जो जैसा मैंने बताया है, तो when को ऐसे ही लिख देंगे, क्वेश्चन वर्ड को क्वेश्चन वर्ड पहले ही लिख दो। इसके बाद आएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब। अब क्योंकि ही सब्जेक्ट है और हिज वर्क ऑब्जेक्ट है, तो हिज वर्क को लाएंगे सब्जेक्ट के स्थान पर, तो लिख देंगे यहाँ पे हिज वर्क। अब हमारा वर्क भी सिंगुलर है और ही भी सिंगुलर था, तो इसका मतलब हैज को ऐसे लिख देंगे, तो हमारा सेंटेंस बनेगा व्हेन हैज हिज वर्क, फिर क्या लिखना है, बीन, और डन हमारी थर्ड फॉर्म है ही, और बाई और ही को ले जाते हैं पीछे, बन जाता है हिम, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, सेंटेंस कंप्लीट। तो व्हेन हैज ही डन हिज वर्क, तो व्हेन हैज हिज वर्क बीन डन बाय हिम, सेंटेंस कंप्लीट। तो आप समझ गए होंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, यानी एक्टिव से पैसिव में कैसे बदलते हैं, ये बात ध्यान देने की है। आशा है बिल्कुल समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में देना, हम उसको सॉल्व करेंगे। देयर विल बी नो प्रॉब्लम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।